हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों, हम लोगों ने जो सुपर डोज के सीरीज चला रहे थे, जो आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ नो यूनिट। दोस्तों, इनमें से किसका यूनिट ही नहीं होता दोस्तों? डेंसिटी का क्या यूनिट होता है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट होता है? या रिलेटिव डेंसिटी दोस्तों, या प्रेशर? तो दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोगों ने देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रिलेटिव डेंसिटी। तो दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी मतलब एक डेंसिटी को दूसरे डेंसिटी से कंपेयर करना, तो उसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये रहा चुन्नू दोस्तों, और ये रहा मुन्नू, तो ये चुन्नू का क्वालिटी कुछ अलग होगा दोस्तों, लेकिन मुन्नू का भी दोस्तों क्वालिटी अलग होगा। लेकिन दोस्तों, इन दोनों का क्वालिटी को अगर क्वालिटी का हम लोग डिफरेंस लेंगे या इसका कंपेयर करेंगे दोनों का क्वालिटी पे, तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव। मतलब ए का मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ए का रिलेटिव बी से किस तरह का है दोस्तों? तो उसी तरह डेंसिटी का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है दोस्तों, तो वो भी दोस्तों उसके रिलेशन में बताया जाता है कि क्या उसका डेंसिटी है। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। मतलब क्या दोस्तों? मान लीजिए आपके पास शहद है, तो उसका डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो उसी को डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। उसी तरह दोस्तों, अगर ऑयल का डेंसिटी, पेट्रोल का डेंसिटी लेंगे और पानी का डेंसिटी लेंगे, तो दोनों के बीच में जो अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, तो उसको भी बोलेंगे क्या? रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो देखिए दोस्तों, यूनिट कैसे इसका यूनिटलेस हो जा रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, दोस्तों डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, बी क्यूब। ओके दोस्तों, वाटर का डेंसिटी क्या होगा? उसका भी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए दोस्तों, मास पर यूनिट वॉल्यूम और मास पर यूनिट वॉल्यूम कट गया, तो क्या बचा? कुछ नहीं दोस्तों, बचा एक। मतलब क्या? इसका यूनिट लेस है। क्या है? यूनिट इसका लेस है, मतलब इसका यूनिट ही नहीं है। तो उसी को बोलते हैं विच हैज़ नो यूनिट। जिसका यूनिट नहीं रहता उसी को बोलते हैं यूनिट लेस। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी का क्या होता है? यूनिट लेस होता है। जैसे डेंसिटी का दोस्तों, डेंसिटी का क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका भी यूनिट मिला। डिस्प्लेसमेंट, तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? यहाँ पे कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होता है दोस्तों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ जनरली सभी का दिमाग में कन्फ्यूज़न बना रहता है, किसको बोलेंगे डिस्टेंस, किसको डिस्प्लेसमेंट, लगता है जैसे एक ही है। तो दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे है चुन्नू, चुन्नू को जाना है दोस्तों पॉइंट, मान लीजिए ये रहा सर्कल, मान लीजिए दोस्तों। तो चुन्नू यहाँ पे अगर खड़ा है दोस्तों, तो चुन्नू अगर ट्रेवल करेगा इस सर्कल पाथ में, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से जाते 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 दोस्तों फिर वहीं सी पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसने डिस्प्लेस कितना किया दोस्तों? तो डिस्प्लेस देखिए दोस्तों, इसमें किया ही नहीं, जहाँ था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन दोस्तों, इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा दोस्तों? सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। तो दोस्तों, इतना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस पता चल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। दोस्तों, एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होता है? ओके, एम्पियर सेकेंड। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने जानते हैं, चार्ज इक्वल टू क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो क्या बोलते हैं? 1 कूलम चार्ज। ओके, तो चार्ज का क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्पियर सेकेंड। चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। ओके, पावर का क्या यूनिट हो जाएगा दोस्तों? पावर का यूनिट होता है वाट। एनर्जी का क्या यूनिट हो जाएगा दोस्तों? जूल। वोल्टेज का यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? 34 का क्वेश्चन नंबर जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, गैलन इज जनरली यूज फॉर। दोस्तों, गैलन हम लोग जनरली कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों? दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ में सुने होंगे दोस्तों, इतना गैलन तेल प्रति बैरल आपका कॉस्ट बढ़ गया। मतलब क्या दोस्तों? आपका वॉल्यूम को मेजर करता है, लेकिन क्या किस चीज़ का मेजर होता है दोस्तों? गैलन में लिक्विड का मेजर होता है दोस्तों। तो क्या होगा? फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। ओके, मेजरिंग द वॉल्यूम।
ओके, द गैलन इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। गैलन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल GAL। दोस्तों GAL रहेगा तो क्या होगा, उसका सिंबल गैलन का क्या बोलते हैं, GAL। ओके, 1 गैलन इज इक्वल टू 3.7854 लीटर। दोस्तों 3.7854 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 गैलन होगा। ओके, एंड 1 इम्पेरिकल गैलन इज इक्वल टू 4.54609 लीटर। तो दोस्तों आपको पता चल गया गैलन में क्या किस चीज़ का मेज़र करते हैं, लिक्विड का मेज़र करते हैं। जनरली ऑयल का मेज़र किया जाता है किसमें, गैलन में। 1 गैलन में कितना होता है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 4 के बराबर होता है दोस्तों लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस किसको बोलते हैं दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आप अर्थ में हैं, आपने चांद का डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश की, तो दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ओके, तो दोस्तों उसका यूनिट क्या होता है, तो दोस्तों हम लोगों ने यूनिट काफ़ी पढ़ा है उसका, लाइट ईयर काफ़ी बार डिस्कस किया दोस्तों, अभी तक आपका रटा गया होगा। अगर नहीं गया तो दोस्तों आगे और एक वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें पूरा यूनिट खत्म हो जाने वाला है। तो दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, ताकि दोस्तों आपका जो वीडियो अपलोड होते ही दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको इससे बेनिफिशियल हो जाए किसमें, ALP टेक्नीशियन या दोस्तों RRB का कोई भी एग्ज़ाम रहे दोस्तों, तो ये आपका रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों चैनल पे इसी तरह बने रहें, शेयर करें वीडियो को, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, हम भी और मोटिवेट होकर अच्छे से कंटेंट ला के आपको प्रोवाइड कर पाएँ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, विच यूनिट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो दोस्तों किस यूनिट का यूज़ करते हैं हम लोग, लाइट ईयर का यूज़ करते हैं किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का मेजर करते हैं दोस्तों। लाइट ईयर का उसका बड़ा यूनिट क्या होता है दोस्तों, परसेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ए लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज फॉर एक्सप्रेशन द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इट्स इक्विवेलेंट अबाउट 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। दोस्तों इतना दूरी को एक लाइट ईयर बोलते हैं, मतलब दोस्तों एक साल में जितना लाइट ट्रेवल करता है उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 कितनी बार रिपीट किया है, आप देख के खुश हो जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं दोस्तों। तो हमको अगर प्रीवियस ईयर को हम लोग पढ़ लेते हैं ढंग से, तो दोस्तों आपको कहीं छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप अटपटांग पढ़ोगे दोस्तों, महाभारत पढ़ ली, आई कुछ 4 गो दोस्तों, उन 4 को ही आप मेमोराइज करने में पॉसिबल नहीं होंगे। और दोस्तों अगर वही चीज़ पढ़ोगे, इसी से दोस्तों अगर आ गया, इसी से रिलेटेड आ गया, तो आप ज़्यादा सक्षम हो जाइएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर पढ़ना काफ़ी जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं दोस्तों, SI यूनिट ऑफ प्रेशर का प्रेशर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स कैसे लगाइएगा दोस्तों, ऊपर से फोर्स लगाइएगा। प्रेशर जनरेट करने के लिए क्या फोर्स लगाते हैं। ओके, फोर्स लगाएंगे तो किस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो दोस्तों वो एरिया, किसी एरिया पे ही ना फोर्स लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लगा रहे, इस एरिया पे फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। यूनिट क्या होता है, न्यूटन। मीटर का आपका एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, न्यूटन मीटर, देखिए यहाँ देखिए न्यूटन मीटर, ये तो होगा नहीं दोस्तों। न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी होगा नहीं। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन तो है दोस्तों, यहाँ मीटर अगर स्क्वायर होता तो ये होता दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, हम लोग आइए देखते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। दोस्तों SI यूनिट ऑफ प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों प्रेशर का SI यूनिट हम लोग क्या पढ़े अभी तक, पास्कल पढ़े। ओके, प्रेशर का SI यूनिट पास्कल हो गया दोस्तों। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दोस्तों क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट होता है। ओके, एम्पियर किसका होता है दोस्तों, करंट का होता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर जाते हैं। इसका आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ। दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या, इसका मतलब दोस्तों देखिए N m टू द पावर -2 का मतलब क्या होता है, न्यूटन है दोस्तों ऊपर में,
नीचे में क्या है, मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये मीटर जब ऊपर जाता है तो कैसे लिखते हैं, मीटर माइनस टू दी पावर 2। ओके, तो दोस्तों किसका यूनिट होता है, तो दोस्तों हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा इससे पहले क्वेश्चन में, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका होगा, प्रेशर का होगा, ऑफ कोर्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, फोर्स का एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। तो दोस्तों मास और एक्सेलरेशन का यूनिट, ओके, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी को बोलता है मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी क्या बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी क्या बोलते हैं, मोमेंटम। पी इक्वल टू एम वी, याद रखना दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। द यूनिट ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। दोस्तों अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ का मतलब हम लोग का धरती से चांद का दूरी तक को क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, उसका यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ते आए हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को क्या किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एयू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, ओके, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, दोस्तों फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जैसे कि हम लोगों ने बार बार पढ़ा, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। दोस्तों याद करने की कोशिश मत कीजिए, याद करने का अगर कोशिश कीजिएगा दोस्तों तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप गलत करके आओगे। समझने की कोशिश करें। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो कैसे न्यूटन आ रहा, तो देखिए मास का क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मीटर बाय सेकंड, एक सेकंड यहाँ से एक सेकंड यहाँ से, दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो आंसर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। केल्विन, केल्विन दोस्तों किस चीज़ का यूनिट होता है, केल्विन होता है दोस्तों आपका, केल्विन होता है टेम्परेचर का। केल्विन किस चीज़ का होता है, टेम्परेचर का। ओके, केल्विन किस चीज़ का होता है, टेम्परेचर का। पास्कल किस चीज़ का होता है, प्रेशर का। वोल्टेज किस चीज़ का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्टेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 पे जाते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों आपका ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। दोस्तों फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने बार बार पढ़ा, अभी पढ़ा दोस्तों, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ओके, पास्कल किस चीज़ का, प्रेशर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 42, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन में आपका 4-5 कंसेप्ट को आपका टेस्ट कर लिया जाता है, ताकि दोस्तों जब क्वेश्चन हार्ड बनाने का रहता है तो दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे आईएएस का एग्जाम। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन डाला जाता है, ताकि आपका एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन का चेक कर लिया जाए, या 4 क्वेश्चन का कंसेप्ट को चेक कर लिया जाए। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, किसका कौन सा दोस्तों मैच दी फ्लोइंग है, तो इसका कौन सा गलत है दोस्तों। तो जैसे दोस्तों फ्रीक्वेंसी का हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी का दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी का। तो दोस्तों देखिए फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी का क्या पढ़ा हम लोग, हर्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ज में। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है दोस्तों, टेस्ला। नहीं दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। ओके, प्रेशर का क्या होता है, वही दोस्तों वेबर पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, टेस्ला। जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा दोस्तों। प्रेशर के क्या हो गया, पास्कल। दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का सीमेंस। दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, ऑप्शन बी इज रॉन्ग आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 तो तक दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। मतलब कितना डिस्प्लेस कितना किए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का दोस्तों हम लोगों ने अभी एक्सप्लेनेशन किए थे दोस्तों, एग्जाम्पल लेके, किसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, किसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो आप लोग इसको समझ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो गया दोस्तों, यूनिट इज मीटर। किलोमीटर उसी का दोस्तों बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर भी बड़ा यूनिट है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस चीज़ का हो गया दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होगा, मीटर पर सेकंड दोस्तों वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ जी इज सेम एज। दोस्तों एसआई यूनिट ऑफ जी का
किसके बराबर होगा दोस्तों? एसआई यूनिट ऑफ जी दोस्तों, तो एसआई यूनिट ऑफ जी किस क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर ध्यान से देखिएगा तो जी क्या होता है दोस्तों? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोलते हैं? जी। ओके, तो दोस्तों एक्सीलरेशन ही है ना, ये इक्वल टू क्या? एक्सीलरेशन ही है, तो एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? पी इक्वल टू एम भी। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी हम लोग क्या पढ़े हैं? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दोस्तों साथ ही साथ आपको फार्मूला का भी डिस्कशन कर रहे हैं, उसका यूनिट भी डिस्कस कर रहे हैं, उसका रियल लाइफ एग्जांपल भी देके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो हम लोगों ने सुपर डोज का और भी आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, जो आपका चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज दोस्तों रहेगा, चैप्टर वाइज, ताकि आपका उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन बनेगी उस वीडियो से दोस्तों आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आप पूरा बना के आओगे, तो आपका बेनिफिशियल होने वाला है। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।